हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में मैथ से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर क्लास की बात करें तो यह क्लास 4 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करें यह है मैथ, ठीक है। अब बात करें जीके जीएस की या तो रीजनिंग की, उसका भी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। उसका भी लिंक मैंने ऊपर, इट मीन्स ऊपर आई बटन पे दे दिया, उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। इसलिए आप जरूर से जरूर जाके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा कर रखे। ओके, तो चलिए आज का सेशन जो स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो पहला प्रश्न, ठीक है। 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? 1400 boys and 900 girls took an exam. If 52% boys and 68% girls pass the exam, then what is the percentage of students who fails in the examination? ठीक है, तो इसको आपको जल्दी से बनाना है, ठीक है। जल्दी की जैसे जल्दी से बनाइए। ओके, थोड़ा सा हो सकता है इसमें वक्त लगेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। जल्दी कीजिए इसके लिए। परसेंटेज जो चैप्टर बोलते हैं उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए परसेंटेज को भी आप एक बार जरूर से जरूर घर में जाके बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन कर ही लिया, इसके बाद एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ओके। इस चीज़ को आप मानते होंगे। परसेंटेज अगर बना रहे हैं तो आपका इससे बहुत सारा चैप्टर कवर हो जाता है। इट मीन्स अगर 6-7 चैप्टर की बात करें तो सिर्फ परसेंटेज से कवर हो जाता है। जैसे एसआई हो गया, सीआई हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज खुद, ठीक है। तो ये सब मतलब कह सकते हो यार, मतलब 5-6 चैप्टर जो है इसी से कवर हो जाता है, ठीक है। इसलिए परसेंटेज को आप बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चीज़ को आप मानते होंगे, ठीक है, अगर जानते हैं तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ सिंपली कहा जा रहा है 1400 लड़के 900 लड़कियां, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1400 लड़के में से 52 क्या है, क्या है, पास हो गए, ठीक है। 52 क्या हो गए, पास हो गए। तो अब मेरा बचा कितना, तो 52 की बात करें तो 48 मेरा प्रतिशत जो बचा होगा वह फेल हो गया। 100 का सीधा है, क्योंकि 100% है। 52 लड़के अगर पास कर गए तो फेल कितना है, 48। अब यहाँ पे अनुत्तीर्ण खोज रहा है, इसलिए हमें किसकी जरूरत है, 48 की, ठीक है। 48, तो हम क्या करेंगे, 1400 का 48% निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपको करना है 1400 हो गया, ठीक है। 1400 इसका सिंपली है आपको 48% निकाल लेना है, ठीक। अब हो गया, कट गया, ठीक है। अब 112 हो गया, 11 और 56, 11 कितना हो गया, 56 और 11 6 एक साथ। तो देखिए 672 बच्चा जो है, ठीक है, वह क्या हो गया, फेल हो गया। इट मीन्स यह लड़का है, ठीक है। अब लड़की का निकालेंगे। लड़की कहा जा रहा है 68% लड़कियां उत्तीर्ण है, मतलब पास है। तो फेल कितना है, 32 होगा, ठीक है। अगर 100 में 68 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, 32 हो गया, ठीक है। 32% क्या है, फेल है। 32% लड़की जो फेल है। अब लड़कियों की संख्या कुल कितनी है, 900। तो 900 का हम 32 इधर छोटा सा में निकाल रहे हैं, 900 का 32%, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 9 दूनी 18, 1 9 27 1 28, 288 लड़की जो है फेल हो गई, ठीक है। अब कहा जा रहा है, इसमें मेन जो है ध्यान देना आपको, यहाँ पे स्टूडेंट्स कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ विद्यार्थियों मतलब लड़का लड़की सब मिला के, ठीक है, विद्यार्थी के अंदर सभी आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या कि टोटल जो है, टोटल मतलब लड़का लड़की दोनों मिला के टोटल कितना यहाँ पे जो है फेल किया है, तो दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। जब इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 1 8 7 15, 1 16, 1 6 2 8, 1 9, 960 जो है क्या है, मेरा फेल है। कहानी क्लियर, 960 मेरा क्या है, फेल है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब 960 फेल है, अब कितना बच्चा में फेल है, टोटल कुल का निकालेंगे। कुल कितना है, तो अगर 1400 और 900 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2300, 9 4 13, 2300 हो गया मेरा। 2300 इसका परसेंटेज निकाल देना है, बस इतना ही करना था। अब अगर इसका परसेंटेज निकालते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 23 से अगर भाग देंगे तो मेरा यहाँ 4 बार में लग जाएगा। हाँ, तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, इससे एक समय बचेगा, ध्यान दीजिएगा, समय आपको यहाँ पे भी बच जाएगा। अब बोलिएगा कैसे, तो एक चीज़ ध्यान दे, 23 से 4 बार में लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे है कि 4 बार में लग रहा है, तो यहाँ पे कि कोई सा भी ऑप्शन देखिए जिसमें है आगे में 4, ऐसा लग रहा है कि किसी में है, बस एक में है, ठीक है। तो इससे मेरा क्लियर हो जाएगा कि भैया सिर्फ जो आंसर होगा वह मेरा सिर्फ यही होगा, इसके सिवा और कुछ हो सकता है, ऐसे पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि 4 इसी में है। इसलिए क्यों हम बेकार में उतना दशमलव वगैरह निकाले, कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है, समय बचाना। ओके, चलिए अगला प्रश्न।
एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5:4:2 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 5000 सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी यह जो है क्यूब जो है हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं क्यूब है, ओके। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 5:4:2। इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 5000 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड? तो चलिए जल्दी से बनाइए, ठीक है, जल्दी से आपको कंप्लीट करना है, जल्दी कीजिए, ओके। बहुत तो थोड़ा सा इसमें देखिए, सिंपली एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं, ये फुल्ली जो है फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपसे बन पाएगा, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो ये नहीं बन पाएगा, ओके। तो चलिए जल्दी से बनाइए। तो जिन बच्चों से अगर नहीं बन रहा है तो आप कुछ देर वेट कर ले, मैं जरूर से जरूर बता दूंगा, ओके। अब फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे जो है वॉल्यूम मतलब आयतन 5000 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या रहे, तीनों जो मेरा जो भुजा है उसकी लंबाई क्या दिया, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5:4:2 है। तो एक काम करें, सभी को मान लेंगे x, तो ठीक है, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, फिर 4x हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब आयतन वॉल्यूम बराबर क्या होता है, क्यूबॉइड या तो घनाभ की बात करें उसका वॉल्यूम या आयतन क्या होता है मेरा, ठीक है, उसका आयतन होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, कहने का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। इस तीनों को क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक है। तो अगर इस तीनों को हम यहाँ चलिए यहीं पे गुना कर देते हैं, गुना कर देंगे तो ये किसके बराबर होगा, यह सिंपल है क्या कि 5000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब करेंगे क्या, सबको गुना कर देंगे, 5 चौक 20 दूनी 40, 40x3, 40x3, तो 40x3 इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो गया, 5000। अब यहाँ पे है x3 बराबर कितना हो जाएगा, 5000/40, ठीक है। अब जब इसे काटेंगे यहाँ 125 हो गया, ठीक है, 25 चौक चौक 100, 25 25 125, ठीक। अब x3 बराबर 125, ठीक है। तो 125 किसका क्यूब है, 125 जो है किसका क्यूब है, 125 जो है 5 का क्यूब है, इसलिए x बराबर मेरा क्या निकला, 5 निकला। कहानी क्लियर, x का वैल्यू मेरा 5 निकल गया। अब इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 25, इसमें 5 पुट करेंगे, 5 चौक 20, इसमें 5 दूनी 10। तो चलिए फिर से इसे यहाँ पे करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दे, कितना हो गया, 25 25, पहला जो है मेरा लंबाई जो 25 निकल गया, ठीक है। अब चौड़ाई की बात करें, 5 चौक 20, अब 5 दूनी 10 मेरा ऊंचाई, इतना क्लियर हो गया। अब कहा जा रहा है इसका जो टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, चलिए ये जानते हैं। यहाँ होता है 2 × LB, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई जिसको बोलते हैं, फिर BH मतलब चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस HL मतलब ऊंचाई गुना लंबाई, बस कहानी क्लियर। अब करना क्या है, क्या कि पहले 2 लिख दिए, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट L गुना B, मतलब इस दोनों को गुना करेंगे, चूंकि यहाँ पे मेरा लंबाई चौड़ाई LBH है और ऊंचाई, ठीक है। तो L गुना B मेरा 25, 20 कितना हो गया, 25 को अगर 20 से गुना करेंगे जब 500 यहाँ पे हो जाएगा, 500 प्लस B गुना H, इस दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्लियर, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, एक होता है क्या 36, 14, 15 तो खैर ठीक है जहाँ तक, और 12 वगैरह रहता है थोड़ा सा उलझन हो जाता है, लंबा वगैरह रहेगा, जैसे मान लीजिए 36 गुना 46 हो गया, थोड़ा सा उल्टा पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे है इजी, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब H गुना L मतलब 25 गुना 10, 250 हो गया, ठीक है। अब अगर इस सब को जोड़ा जाए, ठीक है, अगर इस सब को जोड़िएगा कितना हो गया, 5 2 7, 700 हो गया, 7 2 9, 950, 950 को अगर 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 1900 मेरा हो गया, क्या हो गया, 1900, ठीक है। क्लियर। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या हो गया, 9 मतलब 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें एक यूनिट की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आयतन या वॉल्यूम की बात करें उसमें सेंटीमीटर क्यूब लगता है, ध्यान दीजिएगा ये जो क्यूब है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे जो है, अब उसके बाद बात करें कि अगर टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, इस दोनों की बात करें तो यहाँ पे जो है हमेशा इस्तेमाल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, या टोटल एरिया हो, एरिया में हमेशा जो है इस्तेमाल होता है स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। अब सेंटीमीटर की जगह पे मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, वो अलग की बात है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, 680 माइनस 520 भागा 5 माइनस 12/13 का 3/4 प्लस 1/3 का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वही 680 माइनस 520 वगैरह वगैरह जो है। चलिए इसका जल्दी से जवाब दीजिए।
जितना जल्दी आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह बोर्ड मास से रिलेटेड है। आई थिंक आप लोग 7 8 से ही ये सब पढ़ते आए होंगे, और उससे क्या, बोर्ड मास तो खैर बहुत पहले की बात हो गई, आपको पता होगा। अभी कैसे भी तो 11 12 न जाने और बीए वगैरह होंगे, तो सोच सकते हैं 7th और 8th कितना पुराना हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी से कीजिए। और इसमें एक काम करें, लिखने से सबसे अच्छा रहेगा कि इसमें सबसे बेहतरीन है आप दिमाग से ही कुछ कैलकुलेशन कर ले, इसमें तो ज़्यादा सही रहेगा, लिखने का कोई झंझट नहीं होगा, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे करते क्या, बैठ के लिख रहे होते हैं यार, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे फिर बनाएंगे, यार क्या जरूरी उतना, ठीक है। छोटा 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 पार्ट करके निकाल के बना लेना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, यह चीज़ आपको मालूम होगा। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का अगर काम करें तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठीक से अगर देख लीजिए, 3/4 + 1/3, ठीक है। ये है ब्रैकेट के अंदर मेरा, बोल रहे हैं मैंने क्या बोला, तोड़ तोड़ के करना है, ठीक है। पूरा लिख के कीजिएगा, लंबा समय खींचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब एक चीज़ है, पहले एलसीएम लेंगे वगैरह वगैरह करेंगे, उतना कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ध्यान दें, इस दोनों का एलसीएम लगेगा सीधा, एलसीएम होगा या नहीं होगा। तो एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता दिया है, बट यहाँ पे एलसीएम लगने वाला है नहीं, ठीक है। तो सीधा मेरा 4×3 = 12 हो गया। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया भैया, नीचे 12 हो गया। अब कोना कोनी गुना कर देना बस। कितना हो गया, 3×3 = 9 और 4 × 4 तो 9 4 कितना, 13 हो गया बस। क्लियर, कोना कोनी बस गुना कर दें, हो गया ऊपर 13। क्योंकि दोनों का जो है एलसीएम है, अगर एलसीएम निकालते, मतलब अगर 4 2 रहता जिसका कि एलसीएम निकलने वाला रहता, तब जाके इसमें उसमें जो है ऐसा नहीं करते, ओके। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों का एलसीएम मतलब किसी ऐसा एक को छोड़ के किसी से भाग लगने वाला है, यहाँ यह दोनों किसी से नहीं लगेगा, इसलिए सीधा दोनों को गुना करके जब एलसीएम निकाले हैं ना, इस कंडीशन आपको करना क्या है, दोनों को कोना कोनी गुना करके जोड़ देना, हो गया बस, ठीक है। आपका समय बचेगा, घटा भी सकते हैं, जब जोड़ दिए तो घटा भी सकते हैं, ओके। तो अब 13/12 हो गया। एक चीज़ ध्यान दे, अब यहाँ पे का काम होगा, ब्रैकेट हो गया, तब यहाँ पे का काम होगा। तो अब देखिए 12/13, का गुना यहाँ कट गया, क्या बचा, 1 बचा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1 बचा है, ओके। अब यहाँ पे 1 बच गया, इतना वो का काम हो गया, ध्यान दीजिएगा, इतना का काम क्लियर हो गया। अब इसका पूरा का वैल्यू 1 हो गया, ठीक। अब चलिए इस साइड को सॉल्व करते हैं। एक चीज़ ध्यान दें, अब यहाँ पे जो है -1 तो मेरा रह गया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये मेरा बचा रह गया। अब इसके बाद किसका काम रहता है, भाग का। किसका काम रहता है, भाग का। सीधा 5 और 520, 5 को 520 में भाग लगा देंगे, कितना हो गया, 104 हो जाएगा। 104 हो गया यहाँ, 104। अब -1 जो उधर बचा था, इधर 680 हो गया, 680 घटा 104 माइनस ये। तो अब 680 में क्या करेंगे, 105 को घटा देंगे, ठीक है। 680 में अगर 105 को घटाएंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 575 इसका आंसर हो गया, ठीक है। कितना, 575, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। 680 में अगर 105 घटेंगे तो क्या हो गया, 575। क्लियर। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के जो भी हमारे नए वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। आपको पता होगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इट मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, इसलिए आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले, ओके। चलिए अगला प्रश्न, एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल। तो पहले मैं इसका लंबा तरीका बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं लंबा, उसके बाद शॉर्ट, इसलिए आप जरूर से जरूर देखें। शॉर्ट ट्रिक बहुत मज़ेदार है, इसलिए आप जरूर से देखें, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए इसे जल्दी से बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए इसे बता देते हैं, ज़्यादा कुछ समय इसमें देने वाली बात रही नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं लंबा बोला हूँ तो पहले लंबा समझ ले, ठीक है। क्योंकि होते क्या, कुछ कुछ बच्चे करते क्या है कि अगर शॉर्ट में बता देता हूँ, लंबा समझने की कोशिश भी नहीं करते, ठीक है। जबकि आपको पता होगा कि लंबा इट मीन्स बेसिक की बात करें, बेसिक आपको जानना जरूरी है। बेसिक नहीं समझोगे तो शॉर्ट जब तक दिमाग में रहेगा, ठीक है, नहीं तो उड़ गया, ठीक है। इसलिए पहले लंबा समझने की कोशिश करो। मैं शॉर्ट कंफर्म बताऊंगा, इतना अच्छा शॉर्ट है कि आपको तुरंत मतलब तुरंत सीख जाओगे, मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। इसलिए आप पहले लॉन्ग सीखो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर संख्या की बात करें, संख्या को मैं 100 मान ले रहा हूँ, 100%, ठीक है। अगर इसको 40% बढ़ाया गया तो यह 140 हो गया, ठीक है। अब एक एक्स मान के बनाते हैं, एक्स वैसा भी लंबा नहीं मैं बताने वाला हूँ कि यार बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाए, वैसा भी काम नहीं करने वाला हूँ। 140 हो गया। अब इसमें 25% घटाया जाए, ठीक है। कितना, 25% घटाया जाए। तो एक चीज़ सोचिएगा, 25% अगर घटा दे, ठीक है। अभी जो मेरा था यह 100 था, बट अब जो है 140 हो गया है, ठीक है, 140 हो गया है। अब यहाँ पे है, अगर इसको 25% बढ़ा देते हैं, ठीक है, 25%, सॉरी घटाना है,
तो इसका 25% आराम से निकाल सकते हैं आप। क्लियर। यहाँ हो जाएगा क्या, 25 चौक 100, ठीक है, 4 4 तिया 12 हो गया, 5 चौक 20, ठीक, 35 हो गया। कहानी क्लियर। तो इसका 25% मेरा कितना, 35 निकला। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 140 में अगर हम 35 घटा देते तो कितना, 5, 105 हो गया, ठीक है, 105% हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दें कि पहले कितना था, 100% था, कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, ध्यान दीजिए कितना बढ़ा है, 5% बढ़ा है। इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब 5%। चलिए अब शॉर्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। एक मैंने ए वी रूल बताया था आपको, ए वी रूल, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप एक बार जरूर से जरूर यहाँ देख ले, ठीक है। ए वी रूल क्या होता है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे, ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है, बहुत ही फेमस है और इससे आप सी आई तक के 2 वर्ष का क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए कैसे करते हैं, यहाँ पे पहले 40% बढ़ाया गया है तो पहले 40 हो गया, मतलब +40, ठीक है, +40 या खाली 40, ठीक, जो बोल सकते हैं। अब 25% घटाया गया, मतलब -25, ध्यान दीजिएगा, -25 घटाया गया है, ठीक है, हो गया। अब प्लस, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया, अब प्लस कैसे दे दे, पहले इस दोनों को गुना कर ले, उसके बाद सिंबल का पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 25 चौक 100 हो गया और एक जीरो लग गया, 1000 हो गया बटा 100, कट गया, यहाँ पे मेरा हो गया 10, ठीक है। 40 -25 -10, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, और 40 में अगर 35 घटा दे तो कितना हो गया, 5%, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, 5%, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी क्लियर हो गया। तो अगला प्रश्न, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126, इट मीन 1126 है तथा हानि 22% है, तो कुल हानि क्या, एकदम तुरंत बन जाएगा, ज़्यादा समय लगने वाली बात है ही ना, ठीक है। इफ अ परचेज प्राइस, इट मीन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1126 एंड द लॉस इज 22%, देन व्हाट विल बी द टोटल लॉस। जल्दी से बनाइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय मैं दूंगा ही नहीं, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन, ओके। चलिए इसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप फोकस करें, ठीक है, फोकस क्या करना है, एक चीज़ ध्यान दे, सीधा है क्या कि इतना क्रय मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, इतना में सामान खरीदा है, 22% की हानि हो रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना हानि हो रही है, तो 22% हानि किस पे होता है, हानि या लाभ जब भी होता है किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, कॉस्ट प्राइस से होता है, हमको उसके लिए विक्रय मूल्य चाहिए नहीं, ठीक है। तो आप सिंपली करना है, इसका जो है 22% निकाल देना है। सिंपली अब यहाँ करूँगा मैं क्या, 1126 हो गया गुना इसका 22% निकाल दे रहे हैं, बस इसी से आंसर आ जाएगा। अब 22% हो गया, तो चलिए ये पॉइंट में ही निकलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सब आंसर पॉइंट में है, इसलिए इसे काटने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो अगर 22 को 6 से गुना करते हैं तो 132 हो गया, 132 का 2 13 बचा मेरे हाथ में, 22 दूनी 44, 44 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 57 हो गया, 5 मेरे हाथ में बचा, तो 22 एकम 22 5, 22 5 हो गया आपका 27, 2 22 एकम 22, 22 और फिर 2 कितना हो गया, 24, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को जीरो है, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 247.72, इसलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, क्लियर। इसमें शॉर्ट ट्रिक वाली कोई इशू नहीं है, शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक सब यही है, ठीक है। अब ज़्यादा उतना दिमाग भी नहीं लगाना है, क्लियर, इसी से बन जाएगा। अगला प्रश्न, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है, यदि मशीन को 44.5% के लाभ पे बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगा। द मार्क प्राइस ऑफ अ मशीन इज 70% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल बी द डिस्काउंट परसेंट इफ द मशीन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 44.5%। जल्दी से इसे बनाइए, जल्दी से इसे बनाइए, ठीक है। यह जो है वही प्रॉफिट लॉस जो है या लाभ हानि जो आपका चैप्टर होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी कीजिए। तो चलिए जल्दी से बनाइए, आपको कुछ वक्त देते हैं, ओके, जल्दी कीजिए इसे। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या कहा जा रहा है कि अगर बात करें मार्क्ड प्राइस, इट मीन्स अंकित मूल्य की बात करें, इट मीन्स जैसे होता है कि जो एक्चुअल दाम होता है उससे आदमी बढ़ा के जो लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या कि 70% अधिक बढ़ा के लिखा हुआ है, ठीक है, 70% मोर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्रय मूल्य की बात करें कॉस्ट प्राइस की, तो मान लेते हैं अगर 100% है, ठीक है, क्लियर, 100% है। अब कह रहा है 70% दाम अधिक बढ़ा के रखा है, ठीक है, तो अब कितना हो गया, 170% हो गया,
क्लियर। 170% मेरा यहाँ अब हो गया, मतलब इट मीन्स इतना दाम जो है उसमें लिखा गया, अंकित किया गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है क्या कि 44.5% का लाभ पे बेचा गया। कहने का मतलब 100 में सामान अगर खरीदा है, ठीक है, अब बेचा कितना में गया, 144.5, क्योंकि कहा जा रहा है 44.5% कितना है लाभ मतलब 44.5% लाभ किया गया, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, इतना दाम अंकित है, ठीक है, लाभ और मतलब इतना पे बेचा गया, सिंपल है, इतना पे बेचा गया। तो अब बताइए इसमें कितना का छूट दिया गया तब जाके इतना हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना का छूट दिया गया होगा तब जाके इतना हमें मिला है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सिंपली करना क्या है कि इसमें घटा देंगे, ठीक है। 170 में अगर 144.5 घटाए तो कितना हो जाएगा, इधर हो गया 6 और फिर 26 हो गया, 26 और 26 25.5 हो गया, ठीक है। तो 25.5 मेरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, इट मीन्स घटा दिए तो अब 25.5 जो है, ठीक है, 25.5 170 का कितना है, बस यही कर देना है, ठीक है। 25.5 170 का कितना है, एक मिनट 25.5 यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक। अब अगर इसको पॉइंट ख़त्म करते हैं, यहाँ पे मेरा हो जाएगा इस तरह से हो गया, यहाँ यहाँ हो गया, ठीक है। अब 17 से यह कितना बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 17 1 जा 17, ठीक है, 17 और फिर 3 5 3 8 5 12 85, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 15%, ठीक है। तो कितना का यहाँ छूट दिया गया है, इट मीन्स मार्क्ड प्राइस पे जो है, जो कि आपका अंकित मूल्य, उस पर कितना का छूट दिया गया है, 15% का छूट दिया गया है, ठीक है। कहानी क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों y1 y2 y3 y4 y5 y6 और तथा y7 के लिए एक देश के कुल निर्यात को 1000 करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। द बार चार्ट बिलो शोज द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री रुपीज 1000 करोड़ फॉर 7 कंजिक्यूटिव ईयर्स y1 y2 y3 y4 y5 y6 एंड y7, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, यह जो है चार्ट है, ठीक है, यह जो देख रहे हैं आप, यह क्या है, चार्ट है, ठीक है। अब इसमें आपको जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पे है कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिक बदलाव प्रतिशत दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रतिशत पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रतिशत। विच ईयर रिप्रेजेंट्स द हाइएस्ट परसेंटेज चेंज इन एक्सपोर्ट्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो चलिए जल्दी से इस चार्ट को आप देखिए, ठीक है, और बताइए कि किसमें जो है पहले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष में जो है ज़्यादा अधिकतम बदलाव है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। अब प्रतिशत वाली बात है, आप एक काम कीजिएगा, बैठ के प्रतिशत निकालिएगा, आई नो, कीजिए जल्दी से कीजिए, कैसे भी आपको कैसे भी रिप्लाई देना है, ओके। तो चलिए इसे बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली एक चीज़ का ध्यान दे, पहला वाला जो है उसी पे ध्यान दे कि 500, ठीक है, 500 और 500 में कितना का वृद्धि हुआ, 250, ठीक है। अब एक चीज़ बताइएगा, 250 500 का कितना प्रतिशत है, कितना वृद्धि हुआ है, ठीक है। 250 को अगर आप सिंपली ऐसे 50% होता है, बट मैं निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50% का कितना वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब 50% इसका मतलब 250 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो 250 बढ़ा है तो यहाँ पे कितना 50% बढ़ा है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 750 और 1200 की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज़, सॉरी 1200 एक मिनट रुकिएगा, इधर 50% हो गया और इधर 1000 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है 1000 है। तो एक चीज़ बताएं, यहाँ पे कितना 250 का वृद्धि हुआ है, तो 750 का अगर 50% की बात करें तो 250 होगा, नहीं होगा, 300 से प्लस होगा, इट मीन्स 3500 से भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यह भी 50% नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं कि 1000 में 200 की यहाँ वृद्धि हुई है, ठीक है। 200 की वृद्धि हुई है क्या, अगर 1000 के 50% की बात करें तो 500 होता है, 200 वृद्धि हुआ है, ठीक है। अभी भी मेरा 500 और यह दोनों जो है क्या है, प्रतिशत में ज़्यादा है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अब यहाँ तो देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ डाउन ही हो रहा है, नीचे आ रहा है, देखिए बार ग्राफ में नीचे आ रहा है, तो कन्फर्म है कि यहाँ से यहाँ तक में वृद्धि कहीं नहीं हुआ है। वृद्धि कब होगा, जब इस तरह का बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक निकालने का आपका झंझट खत्म, यहाँ पे वृद्धि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दे, अब अगला वाला देखते हैं, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का दिख रहा है, मतलब वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे कितना वृद्धि हो रहा है, 400 का, ठीक है। बट 900 का 50% कितना होगा, आधा, कहने का मतलब 450, यहाँ 400 ही हो रहा है, मतलब यह भी 50% नहीं है। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा 50% यहाँ है, तो 50% कौन है, यह वाला है मेरा, यह दोनों में, ठीक है। तो पहले वर्ष के मुकाबले में y2 की बात करें तो y2 जो है
वह ज़्यादा, इट मीन्स अधिक जो है उसमें क्या दिख रहा है बदलाव। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Y2। ठीक है, ऑप्शन सी Y2। तो चलिए अगला प्रश्न। एक थैले में सफेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12:17 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली गेंद कितनी है? द व्हाइट एंड येलो बॉल्स in a bag are in the ratio of 12:17 respectively. If the total number of balls in 116, what is the total number of yellow ball? ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। ओके, और अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। मैं अगले जो भी मतलब अगले अगर मैं क्लास अगला करवाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है मैं इसका क्लास करवा दूंगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम रहेगा जिसका आप कमेंट करेंगे समझ में नहीं आ रहा है वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलिए इसे बनाइए। इसमें भी अगर कहा जाए तो ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। ठीक है, रेशियो है, रेशियो में ही काम खत्म कर देना है। ठीक है, अनुपात जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अनुपात से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक है, बट्टा हो गया, इट मीन्स डिस्काउंट या प्रॉफिट लॉस जो मेरा लाभ हानि हो गया, और प्रतिशत की बात करें परसेंटेज। ठीक है, तीन हो गया। और अगर बात करें नंबर सिस्टम वगैरह होता है, LCM HCF होता है, इन सभी से मतलब जिस जिस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा है आप उस चैप्टर को नोट कर ले। ठीक है, उस चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस करें। अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ मतलब इट मीन्स LCM HCF के ऊपर क्वेश्चंस कितने टाइप का आता है आप सभी बता दीजिए, तो मैं उसके ऊपर अलग से जो है संडे को क्लास करवाऊंगा। ठीक है, इट मीन्स अभी जो क्या होता है रेगुलर SSC GD और नेवी MR का जो क्लास रेगुलर चल रहा है। ठीक है, संडे तक को चल रहा है। ठीक है, बट अगर आप कमेंट कीजिए कि नहीं संडे को ऐसा कुछ मतलब क्लास छोड़ के आप कोई एक चैप्टर को अपने टारगेट में लें उसे करवाएं तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। ओके, तो इसलिए आप कमेंट करेंगे तब ऐसा पॉसिबल। ओके, और बच्चे को बढ़ाएं। ठीक है, तब ज़्यादा और भी क्लास करने में मज़ा आएगा। इसलिए अगर क्लास अभी अगर पसंद आ रहा है तो आप पहले जाके जल्दी से लाइक कर ले, कंफर्म पहले लाइक कर ले। ठीक है, उसके बाद शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि अगर ज़्यादा बच्चे जुटेंगे तो क्लास करने तो आपको पता होगा ऑब्वियसली कि मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बनाते सिंपली है क्या कि 116 संख्या है, 116 कुल है। ठीक है, तो कुल भैया 116 हो गया मेरा। ठीक है, अब कहा जा रहा है सफ़ेद और पीला, सफ़ेद और पीला का अनुपात यहाँ पे है। ठीक है, एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पे क्या है कि सफ़ेद के लिए 12 है और पीला के लिए 17 है, तो कुल कितना हो गया, दोनों को जोड़ दें कितना हो गया, 19 हो गया, सॉरी 29 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि 29 से अगर हम 116 में भाग दे रहे हैं तो इससे होगा क्या? एक क्वेश्चन आता है, इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि एक अनुपात का वैल्यू निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक अनुपात का वैल्यू मेरा क्या होगा, निकलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, क्या पूछा जा रहा है, पीला पूछा जा रहा है। पीला का संख्या कितना है, 17, तो सिंपली इसमें 17 से गुना कर देंगे। जब एक अनुपात का वैल्यू निकल जाएगा 17 से गुना कर देंगे, 17 अनुपात का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 बार में खत्म हो गया। ठीक है, और 17 चौक 68, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए 68। कहानी क्लियर। तो अगर आप लोगों में से अगर नेवी MR के कोई बच्चे एटलीस्ट नेवी MR की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे जो है, ठीक है, नेवी MR का भी क्लासेस आपको सुबह 8 बजे देखने को मिल जाएगा, सुबह 8 बजे। ठीक है, इसलिए आप जरूर हमारे साथ जुड़ जाएं। और फॉर्म की बात करें तो फॉर्म लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ है। आपको पता है क्या कि फॉर्म हर साल 2 बार निकलता है, अभी एक बार भी नहीं निकला है इस साल, इसलिए हो सकता है लॉकडाउन के बाद आपको फॉर्म देखने को मिले। ठीक है, अगर केसेस कम आना शुरू हो जाए तो हो सकता है आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप तैयारी पहले से करके रखेंगे तब ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं कि फॉर्म निकला तो तैयारी करेंगे, तब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए आप करें क्या, पहले से तैयारी कर ले। क्लियर, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न। एक 10,000 की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से P वर्षों में 16,000 हो जाती है तो P का मान क्या होगा? इफ अ सम ऑफ 10,000 रुपीज बिकम 16,000 इन P years एट एन एनुअल रेट ऑफ 15% एट सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P? तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। ठीक है, यह सिंपल इंटरेस्ट या इट मीन साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और कोई फॉर्मूला का मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। चलिए आपको पहले मैं फार्मूला से बता देता हूँ। ठीक है, पहले फार्मूला से, जिन बच्चों को फार्मूला समझ में आता है वह समझ लेंगे, और शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास। ठीक है, क्या है, शॉर्ट ट्रिक भी है। तो चलिए जल्दी से पहले आप बनाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले फार्मूला से बताते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दें, यह जो है 16,000 आपको दिख रहा होगा, यह जो 16,000 आपको दिख रहा है क्या है, अमाउंट है। ठीक है, क्या है, अमाउंट है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर ले, अमाउंट है। ठीक, अब यहाँ पे अगर 10,000 की बात करिए, 10,000 आपको दिख रहा है, यह मेरा क्या है, यह मेरा P है।
ठीक है, मूलधन जिसको बोलते हैं, या अमाउंट का मतलब मिश्र धन हो गया, ठीक है। तो यह मेरा पी है। अब ऐसा ही बराबर मतलब ब्याज बराबर क्या होता है, ए माइनस पी, ठीक है। मतलब दोनों को घटा देना है। तो 16,000 में 10,000 घटाएंगे तो कितना होगा, 6,000 हो गया। तो आई जो मतलब एस आई जो मतलब ब्याज या तो इंटरेस्ट जो बोले हुआ मेरा कितना आ गया, 6,000 निकल गया। क्लियर। अब यहाँ पे रेट दिया हुआ है, आर मेरा कितना है, आर कितना है भैया, 15% है। कहानी क्लियर, यहाँ देख लें, ठीक है। अब उसके बाद पी की बात करें, मतलब आर मतलब तो दर हो गया, अब पी की बात करें इट मीन्स मूलधन, मूलधन मेरा कितना है, 10,000 है, ठीक है। अब इसमें मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि 4 एलिमेंट हमको देखने को मिलता है, इसमें 3 मिल गया तो एक आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे टाइम, क्योंकि टाइम पूछा जा रहा है। पी जो है क्या है, पी ईयर्स है, मतलब पी वर्ष है, तो पी मेरा क्या है, टाइम है। तो टाइम बराबर हमको निकालना है, ठीक है। तो टाइम बराबर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। अब पहले इस फॉर्मूला को अगर आप इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, इस पे भी पुट करके बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला इससे बना लेना है ताकि परेशानी ना हो, ठीक है। तो अब एक काम करें, 100 ऊपर चला जाएगा, पी और आर नीचे आ जाएगा, तो इससे मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू आर, यह मेरा टी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। कहानी टी का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को नीचे इसको ऊपर, क्लियर। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें कि मेरा यहाँ पे हो जाएगा एस आई गुना 100 बटा यहाँ पे हो जाएगा पी इंटू आर, ठीक है। या किसका हुआ, टी बराबर, तो हमको टी ही निकालना है। ये फॉर्मूला मेरा जनरेट हो गया, ठीक है। आप इस पे भी पुट करके बना सकते हैं, लेकिन इधर उधर होता है ना, बराबर की इस साइड उस साइड भेजने में थोड़ा सा समय लग जाता है। आप सिंपली है इस फॉर्मूला को तुरंत मन में ही क्रिएट कर ले, ठीक है। फॉर्मूला पे अगर बना रहे हैं तो अब सिंपली एस आई गुना 1,000 कर देना। एस आई मेरा कितना है, 6,000 है। चलिए यहाँ पे छोटा सा स्पेस बना ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा स्पेस बना ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए एस आई मेरा कितना है, 6,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे 6,000 हो गया, अब गुना 100 था, ठीक है, और पी इंटू आर कर देना है। तो यहाँ पे 10,000 था, 10,000 हो गया। अब यहाँ पे 100 नहीं, ये 15 था, ठीक है, 15 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 3 3 खत्म, 1 1 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 3 पचे 15, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है। अब अगर इसे गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा, देखिए 5 दूनी 10, ये भी हो गया, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो गया वह हो गया ऑप्शन ए, 4 वर्ष, ठीक है। कहानी क्लियर। कितने वर्ष लगेंगे, 4 वर्ष लगेगा, ठीक है। अब चलिए शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाना है, ठीक है। अब सिंपली ध्यान दीजिएगा कि कितना यहाँ से 10,000 था, यहाँ कितना बढ़ के हो गया, 16,000 हो गया। मतलब कितना बढ़ा है, 6,000 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 6,000 बढ़ा है। कहानी क्लियर, इतना मेरे समझ में आ गया, 6,000 बढ़ा है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 15% ब्याज है, ठीक है। तो 10,000 का पहले 15% निकालना है। ब्याज किस पे लगेगा, ब्याज जो लगेगा, इंटरेस्ट जो लगेगा किस पे लगेगा, पी पे लगेगा, मतलब मूलधन पे लगेगा, ठीक है। तो एक बात करें कि यहाँ 10,000 का 15% पहले निकाल ले। 10,000 का 15% कितना होता है, यही जो सॉरी यहाँ लिखा हुआ इसी पे कर लेते हैं। इसका 15% निकाल लीजिएगा। 15% अगर करें, ठीक है, तो यहाँ पे कट गया और यहाँ 1,500 हो गया, ठीक है, 1,500 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6,000 मेरा जो आ रहा है घटाने के बाद, अब 6,000 को किससे भाग दे देंगे, 1,500, चूंकि एक साल में 1,500 लग रहा है, तो 6,000 कितने सालों में लगेगा, इसके लिए हम भाग दे देते हैं, यहाँ 4 हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। कहानी क्लियर, विदाउट फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है, ट्रिक पे। तो चलिए अगला प्रश्न, एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी, ठीक है। ए 420 मीटर ट्रेन, a long train is running at a speed of 120 km per hour. How long will it take to cross a 580 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो चलिए जल्दी से बनाइए, ठीक है। तो यूनिट पे खासा ध्यान दीजिएगा। यूनिट यहाँ पे मतलब हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर जो है यहाँ पे जो मीटर है, ठीक है। तो यूनिट पे पहले ध्यान दीजिएगा, तब जाके क्वेश्चन बनाएंगे, ओके। जल्दी कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लेना, ओके। सिंपली यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैक्ट को समझे, चूंकि है क्या कि रेलगाड़ी है, ठीक है। पहला बात, अगर मान ले एक पोल को है, जब रेलगाड़ी क्रॉस करती है, ठीक है, रेलगाड़ी क्या करती है, क्रॉस करती है, तो पोल का लेंथ की बात करें लगभग इतना इतना होगा, उतना वैल्यूएबल नहीं होता है, ठीक है। अब बात करें क्या कि अगर रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी खुद की ही लंबाई को क्रॉस करती है, कोई पॉल का लंबाई को तो क्रॉस नहीं करती है। पहला तो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। अब मान लेते हैं अगर एक प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस कर रही है, ठीक है, रेलगाड़ी, तो एक चीज़ ध्यान दें कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई को भी पास करेगी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पास करेगी, मतलब दोनों का जुट जाएगा, ठीक है। तो कुल लंबाई की बात करें तो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 420 है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 580 है, ठीक है, क्योंकि
प्लेटफॉर्म को पास करना है, ठीक है। तो कितना समय लेता है यही निकालना है, तो इसलिए टोटल मेरा कितना 1000 हो गया, इतना मीटर हो गया मेरा, ठीक है, इतना मीटर हो गया। अब सिंपली कर सकते हैं क्या कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 120 गुना यहाँ पे है किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, ठीक है। तो इसलिए हम 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6×18, 6×2=12, ठीक है, 20, 20×5 = 100, 100/3 क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे मीटर है, मीटर में आ गया, आंसर मेरा सेकंड है तो यहाँ सेकंड में आ गया। कहानी क्लियर। तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड हमको मिल गया है। तो अब सिंपली करना क्या है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस मेरा कितना है, मतलब दूरी कितना, 1000 है, ठीक है, 1000 हो गया। अब बटा अगर बात करें चाल या तो स्पीड मेरा क्या है, 100 है। अब 3 ऊपर चला जाएगा, फ्रैक्शन है चूंकि, ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ कट गया, तो यहाँ 30 सेकेंड्स मेरा हो गया, ठीक है, 30 सेकेंड इसका आंसर हो गया, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, 30 सेकेंड। तो आज का क्लास बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो पहले लाइक कर दे और शेयर जरूर कर दे, और उसके साथ ही सब्सक्राइब कर ले। अगर आप इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस, इट मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना, ओके। चूंकि SSC GD का हर एक क्लास करवाया जाता है, इसलिए आप जुड़ जाए। इट मीन्स मैथ, रीजनिंग और आपका GK GS करवाया जाता है, और बारीकी से आपको पता है कि समझाया जाता है, ठीक है। अब उसके साथ बात करें कि अगर आप इसका PDF लेना चाहते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक देखा, आप वहाँ क्लिक करें, क्लिक करने का तो वहाँ ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, ओके। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं।